Hello, dear student. Hello, dear. My name is इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता। मैं खुद शेयर हाइब्रिड एकेडमी का मैथ्स फैकल्टी कम चीफ एकेडमिक ऑफिसर हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि कल संकल्प सर ने, हमारे डायरेक्टर सर ने कल पहले टूल के बारे में और धीरे धीरे करके बताया था कि कैसे हमारे टूल्स जो कि बच्चों के चौमुखी विकास के लिए जरूरी है, किस तरह से वो पूरे हम लोग शेड में चला रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अपने डायरेक्टर सर का, संकल्प सर, जिन्होंने 5 साल पहले शेड हाइब्रिड एकेडमी की नींव रखी। ठीक है, शेड हाइब्रिड एकेडमी की नींव रखने के बाद अब हम लोग पिछले ही साल से स्कूल्स में एंट्री लिए हैं। तो ये रहे हमारे संकल्प सर, इंजीनियर संकल्प सर। और इसके बाद बच्चों अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला एकेडमिक टूल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बीइंग अ चीफ एकेडमिक ऑफिसर मैं इसको आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच संकल्प सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एकेडमिक टूल 1 के बारे में लोगों को ब्रीफ में बता सकूं। क्या होता है शेड अभ्यास, आखिर शेड अभ्यास को हम लोग कैसे लॉन्च कर रहे हैं, शेड अभ्यास क्या होता है, शेड अभ्यास की मैं आपको ब्रीफ में पहले जानकारी देता हूं। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते रहते हैं और उनका नो डाउट बहुत सारी मतलब आप कह सकते हैं कि उनका टेस्ट होता है या वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमारे बच्चे की ग्रोथ किस हिसाब से हो? ठीक है, हमारा बच्चा ग्रोथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और बार बार कभी भी पीटीएम होता है, तो पीटीएम में मुझे ये आइडिया आया, मुझे और संकल्प सर को, कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा कुछ करें कि बच्चे इतना सोचे ही ना, वो जो भी चीज है, जो भी चैप्टर्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ सकें। अगर डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग उनको कोई एक टूल एक ऐसा देना चाहें, तो उसका हम लोगों ने नाम रखा शेड अभ्यास। आखिर क्या है शेड अभ्यास? शेड अभ्यास में हम लोग हर मंडे को जो भी हमारे पिछले वीक में पढ़ाया जाता है, हम उसका शेड अभ्यास में टेस्ट लेते हैं, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हमारे एक्स सब्जेक्ट्स हैं, उनका हम लोग प्रॉपर टेस्ट लेते हैं। उनका प्रॉपर शेड्यूल हमारे स्टूडेंट्स के पास रहता है, प्रॉपर प्लानर स्टूडेंट के पास रहता है। और उसके टेस्ट के बिहाफ पे कुछ बच्चे हमारे उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसका हमने क्राइटेरिया रखा है, जैसे 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स में अप्रॉक्स 12 नंबर या 10 नंबर हम लोग कट ऑफ रखते हैं। ये अपना सब्जेक्टिव टीचर डिसाइड करता है। और दूसरी बात, जैसे ही उसमें जो बच्चा उतने नंबर्स को क्वालिफाई कर लेता है, वो उस कट ऑफ को पार कर लेता है, तो डेम श्योर वो पास माना जाता है। अदरवाइज उस बच्चे को हम लोग फेल मानते हैं। अप्रॉक्स 50% हम लोग कट ऑफ रखते हैं। सेकेंड वन, कि अगर मान लीजिए, बात यह है कि जो बच्चा फेल हुआ, कि हम उसको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम उसके साथ क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्टिव टीचर फिर से उसको, जैसे मान लीजिए मंडे को टेस्ट हुआ, वेडनेसडे को रिजल्ट आएगा। ये हमारे परफॉर्मेंस वे में चलता रहता है। वेडनेसडे को रिजल्ट आएगा, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे कंटिन्यू, थर्सडे फ्राइडे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस होती है उन वीक स्टूडेंट की। उसके बाद सैटरडे फिर से रीटेस्ट होता है। उस रीटेस्ट में क्या होता है, हम बच्चे का फिर से उस कॉन्फिडेंस लेवल को और बिल्डअप करते हैं। फिर से हम लोग एक नया टेस्ट रखते हैं, सेम चैप्टर का, सेम पैटर्न पे, सेम टॉपिक का हम लोग टेस्ट रखते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिला? इससे बेनिफिट सुनिएगा। इससे बेनिफिट ये मिला, मान लीजिए हमने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को मुझे हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो वो टीचर के रीटेस्ट वाली क्लास में, एक्स्ट्रा क्लासेस में हमने फिर से एक बार गेन कर लिया। उसके बाद भी हमारे यहाँ टीचर रुकते नहीं। हम उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उनको 360 डिग्री मेंटोरशिप के बाद कि बच्चों को अगर फिर भी डाउट है, तो फिर से हम लोग उनके साथ लग करके प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं बच्चों को। और एक जैसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, और डैम श्योर वो अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है, तो हम लोग फिर से उनको अगले टेस्ट में मौका देते हैं। और ये हमारे यहाँ एक्स नंबर ऑफ टेस्ट या nth नंबर ऑफ टेस्ट हमारे यहाँ चलते रहते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि हमारे टेस्ट किस हिसाब से होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन हॉल है, जहां देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे टेस्ट दे रहे हैं। और ये बच्चे अलग अलग क्लासेस के डिस्ट्रीब्यूट हैं, आपके सामने देख सकते हैं आप लोग कि टेस्ट किस हिसाब से बच्चे हमारे यहाँ देते हैं। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे जितनी मैंने आपको बातें बताई, वो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में है। या तो बच्चा ए ग्रेड पाता है, या तो बच्चा हमारा फेल होता है। फेल होता है तो उसको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर फेल हो रहा है, तो हमारा टीचर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेगा, 2 डेज की एक्स्ट्रा क्लास लेगा सेम टॉपिक पे। और आई थिंक इतनी क्लास सफिशियंट होती किसी बच्चे को अच्छा करने के लिए। उसके बाद हमारा बच्चा फिर से एक बार उठ खड़ा होता है, और फिर से वो क्या करता है कि फिर से एक बार
टेस्ट को अच्छे से देता है और डैम श्योर जैसे ही वो टेस्ट को देता है, आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास चल रही है और उसके बाद जब वो टेस्ट को देता है तो देख सकते हैं किस तरह से बच्चों का रिजल्ट और खिलखिलाता हुआ चेहरा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी बात को स्टूडेंट्स खत्म करना चाहता हूं। बस मैं इतना कह रहा हूं कि एक बार आप शेड को मौका दें, शेड में आप ज्वाइन करें और शेड में ज्वाइन करके आप बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ इतनी चीजों पे नहीं रुकना चाहता, अभी एकेडमिक टूल्स और भी आएंगे, 360 डिग्री मेंटोरशिप है और सबसे बड़ी चीज है अभी हम लोगों ने एक इनिशिएट शुरू किया है जिसको मैं चाहता हूं वो एकेडमिक टूल्स नहीं हो, जिसको हम लोग आगे बात करेंगे। अभी मैं सारे राज सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं सारे राज खोल दूंगा तो फिर हमारे टूल्स का और आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि मतलब बाकी वीडियोस के लिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके लिए अग्रसर हों, आगे बढ़ते रहे कि हाँ हम उसको बहुत ही तेजी से अपने माइंड में डेवलप कर रहे हैं कि हम और कितना क्रिएटिव कर सकते हैं और कितना अच्छे से हम बच्चों को उनका विकास करा सकते हैं, उनको उस लेवल पे पहुंचाएं जिस लेवल पे हम चाहते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है और हमारी पूरी टीम की उम्मीद है कि हम लोग उस पर खरे उतर रहे हैं। और आप लोगों के मैं गार्जियन से दो बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार और विश्वास ने सेट को जिस बुलंदी पे पहुंचाया है, बस इसी बुलंदी को हम लोग चाहते हैं। और बस ये प्यार और विश्वास बनाए रखिए और बाकी किस तरह से हम बच्चे को उस पैटर्न पे उस लेवल पे पहुंचाएंगे वो हम पे छोड़ दीजिए। बाकी संकल्प सर के संरक्षण में शेट बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है और डियर स्टूडेंट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तेजी से आप लोग ज्वाइन करिए। शेट नेवर स्टॉप #। थैंक यू सो मच, थैंक यू।